on behalf of everyone over here. कुछ लाइन पेश है। आज की इस कार्यक्रम में धुलिया ब्रांच लाई है ये पैगाम, आज की इस शाम में धुलिया ब्रांच लाई है ये पैगाम, आपकी शाम होगी खुशनुमा, आपकी शाम होगी खुशनुमा। सभी मान्यवरों का आदर सत्कार करते हुए मैं सीए डोरिका मुंदड़ा करती हूँ आप सभी का तहे दिल से स्वागत, करती हूँ आप सभी का तहे दिल से स्वागत। Starting with the program, I would request Branch Chairman CA Rachendra Mundada sir to please welcome WIRC Chairman CA Arpit Kabra sir on dais. CA Ketan Saiya sir, immediate past chairman of branch CA Nilesh Agrawal sir and committee member CA Govind Agrawal sir to please escort Dhulia branch nominee CA Angit Rathi on dais. WIRC team is perfect. We have energy, we have composure from Ketan sir, we have technology from Saurabh sir, and our very own crown jewel, Hindi में कहते हैं मुकुट मणि. Now I would like to request Chairman Arpit Kabra sir to please guide us. Good evening, everyone. It's an absolute delight and honor to be standing in front of you as the chairman of this largest regional council of this country. A dream which so many of us have seen. I remember when I started my journey as a regional council member. In the first year, I got a chance to visit Dhule branch, when our most caring, one of the most beloved, and our mentor, CA Prafulla Chajed sir, who's from here, was elected as the president. I visited with him, I got a chance to be with him here. तब मुझे ध्यान है कि जब हम यहाँ आए थे तो हमको ट्रेडिशनल वो टोपी पहनाई थी, वो गांधी टोपी पहनाई थी, और बहुत बढ़िया सत्कार हुआ था, ब्रांच हुआ था, और मैंने देखा था कि लोग जितना लोगों ने प्रेम दिया था, स्नेह दिया था वहाँ पर, तो मेरी आंखें भर आई थी। प्रफुल्ल भाई ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गए थे, पर वहाँ पर मैंने देखा था कि एक ब्रांच
कितना इम्पैक्ट कर सकती है आदमी पे, कितना स्नेह दे सकती है, कितना रिस्पेक्ट दे सकती है। आप लोग ने उस समय उसको रिस्पेक्ट दिया, वहाँ से लेके जो जर्नी हुई है और आज ये जो दिया है, आई थिंक आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि कहीं ना कोई तो ऐसी आशीर्वाद मिला होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसके कारण आज हम लोग यहाँ पर आ सके। एंड द बेस्ट इज सर्व फॉर द लास्ट, जो हर बार बोलते हैं। WIRC ट्रेडिशनली हैज बीन अ चेयरमैन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी माताएं यहाँ बैठी है, मैं आपसे ये स्पेशली बात करना चाहूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने मेरे को तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। आप लोग वो अनसंग हीरोज हो जिनकी वजह से तालियां बहुत लोग लेते हैं। वो कहते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया, नाम हमारा हो रहा है। आप हो ऐसे कन्हैया जिनकी वजह से हम सबका नाम हो रहा है। लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, आई स्टूड आउट एंड आई थॉट कि आई हैव टू चेंज दिस ट्रेंड ऑफ WIRC, जहाँ पर चेयरमैन ड्रिवन बोला जाता है, सिर्फ WIRC चेयरमैन बोलता है, सब आके थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। अभी रचिंद्र जैसे मेरे को बता रहा था, सर हम लोग पहली बार देख रहे हैं ऐसे कि ऑल ऑफ यू आर स्पीकिंग द सेम ब्रेथ। फर्स्ट टाइम ऐसा कि आप लोग ऐसे प्रेजेंट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम ऐसा कि ये हो रहा बस दैट्स इट। आई थिंक मुझे उसके बाद कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आई थिंक व्हाटएवर हैज बीन डन, माय एंटायर टीम हैज स्पोकन टू यू। The treasurer who has done a fabulous job, please put your hands together for Ketan. Imagine a young chartered accountant like me. I think he must have trained so many of us. भाई हम जहाँ भी जाते हैं, the kind of respect that he gets, massive. And when I get a privilege to order him, to tell him, sometimes get upset over him, कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, साल भर के अंदर एक पूरी की पूरी वेबसाइट लाना, एक पूरा सर्वर सेटअप करना, डोमेन सेटअप करना, पूरा का पूरा नॉलेज WIRC जो कंटेंट रखता है वो सारा का सारा एक जगह पे लाना, इकट्ठा करना। अभी तक किसी और को होस्टेड था, वो वही नहीं, उसके बाद एक पब्लिकेशंस का डोमेन अलग बनाना, उसके बाद एटलीस्ट 4 और नए इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में थे। जब भी हम लोग जब गए थे बात करने के लिए, तब मैंने चैटबॉट यूज़ किया था, वो चैटबॉट यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना, उसके अलावा ऐप बनाना, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने अभी रखी है, आती जाएंगी। बट पॉइंट इज, बिना ऐसी टीम के एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है जो हमारी टीम के पास है, विच इज कॉल्ड एज अ फ्यूजन बॉम्ब, अ फ्यूजन ऑफ एक्सपीरियंस एंड एनर्जी टुगेदर। आप समझना इस चीज़ को, एंड दिस इज व्हाट इज द फ्यूचर, दिस इज व्हाट इज गोना बी द role of each of us in the times to come. This month again जो कल न्यूज़लेटर्स अपलोड हो जाएंगे, आज नेटवर्किंग जोन, अभी जस्ट बैठे जितनी भी क्वेरीज आई थी मैं उसको सॉर्ट आउट कर रहा था, उसको देख रहा था, so that I have to curate it and send it, club it. Everything that we are doing at WIRC, everything that is visible to people at WIRC, of course लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, बट हर चीज़ के पीछे बहुत सारा थॉट प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग है और थिंकिंग है। endless hours है, जैसे कि इन्होंने कहा कि आई थिंक वी स्टार्ट आवर डे अर्ली, वी डोंट एंड। आई थिंक लीव्स तो बहुत मांगे हैं, मैंने आज तक नहीं दिए, बंक इन्होंने भले किया है, बट उसको कॉम्पेंसेट और करवाया है। तो वैसे हमारे केतन भाई, ऑफ कोर्स सेक्रेटरी सौरभ अजमेरा, आई थिंक यू ऑलरेडी हर्ड हिम। तो these initiatives that have come so far, I think 13 new initiatives in a year which we have launched, all of them up and running. CPRs की सौरभ ने बात की, that is just around CPRs that we generated, but जो YouTube और जो learning content हम लोग ने generate किया है, it has crossed more than around 2.5 lakh hours. तो आप सोच सकते हो कि इतना सारे projects, and that is the power of a leader, and that is the power of an individual, which when unleashed, जितनी भी माता यहाँ बैठी मैं आपको बता दूँ, हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी क्लूलेस कर रहे थे आप लोग थोड़ा सा। WIRC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एंडलेस अपॉर्चुनिटीज दे सकता है एक चार्ट अकाउंटेंट को, एंडलेस। उसको ग्रैब करने के लिए अक्सर इलेक्शन लड़ा जाता है, इलेक्शन लड़के हम जीत के आते हैं और वो आपस में हम लोग डिसाइड करते हैं। और इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे जैसे आदमी को एक चेयरमैन बनाया जाए, अ यंग गाय, बट देन देयरफॉर वी हैड अ लॉट टू प्रूव। तो ये जो प्लेटफॉर्म है WIRC का, मेरी जो स्टोरी है 7 साल पहले
मैं ऐसे ही एक भीड़ में, एक ललित अंधेरी में एक जगह पे एक सेशन में ऐसे ही बैठा था एज अ यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और सुन रहा था। स्टेज से अनाउंस हुआ कि इज देयर एनीवन हु नीड्स एन अपॉर्चुनिटी हु वांट्स टू बी एन एमओसी फॉर द टुमारोज प्रोग्राम। मैंने हाथ खड़ा किया उस टाइम पे, उन्होंने मेरे को ट्रेन दिया, सब कुछ बताया और नेक्स्ट डे तो मतलब ये श्योर कर दिया कि मेरे को अब नेक्स्ट डे भी आना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं आती। अमूमन ऐसा होता है कि सेकंड डे कोई कॉन्फ्रेंस आता नहीं, सीवी मिल जाता है, सब हो जाता है, चले जाते हैं और स्पीकर्स के ऊपर डिपेंड करता है आपको किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है। बट चूंकि मुझे ये मिला तो मैं सेकंड डे भी आया। सेकंड डे मैंने बोला और वहां से मेरी जर्नी चालू हुई, फ्रॉम बीइंग अ पार्ट ऑफ द क्राउड टू नाउ लीडिंग द क्राउड, द लार्जेस्ट क्राउड ऑफ द आईसीआई। दैट हैज बीन माय स्टोरी एंड देयरफॉर बहुत बड़ा एक प्रूफ करना था पॉइंट। और इसीलिए आज आप लोग के सामने जब मुझे अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात नहीं करनी है, मुझे मेरे प्रोग्राम्स के बारे में बात नहीं करनी है, इससे बड़ा मेरे लिए लीडरशिप स्टेटमेंट नहीं हो सकता जो आज हो चुका है WIRC में। एंड थैंक्स टू द एंटायर काउंसिल, थैंक्स टू द एंटायर टीम। बट टू थिंग्स दैट हैज बिकम वेरी क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ अस। वन इज द पावर ऑफ कोलैबोरेशन एंड सेकेंड इज डिवाइन इंटरवेंशन। आज जो ढोल नगाड़े बजा के स्वागत किया, मुझे मतलब ऑफ कोर्स ये बड़ा वियर्ड सा भी मोमेंट हो सकता है कभी बार किया रहे, हम 4 जन ऐसे बैठे हैं रथ पे, इतने सारे लोग देख रहे हैं, सिर्फ आप और हम जानते हैं कि क्या, इनफैक्ट आप भी नहीं जानते हो, सिर्फ ये कुछ लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है, बाकी लोग देख रहे हैं बोले ये क्या हो गया अचानक। जूही मैडम हमारे साथ ही जुड़ी हुई, यश की वाइफ है, तो ग्रिल हो गई जबरदस्ती प्रेरणा सीरीज में, इसमें उसमें, जस्ट बिकॉज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बीवी है तो हम लोगों के बीच में पिस गई कि अरे यार ये भी बोलना तो शी हैड टू रिसीव एवरीथिंग। फिर अचानक से देखा कि रथ से भी आ रहा है तो ये सोच रही होगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सोच रही होगी ये क्या हो रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में, ऐसा क्या चल रहा है। पहले प्रेरणा कर रहे थे, हमको इतना सब बताया, फिर उसके बाद खुद रथ पे बैठ गए, खुद आ रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। बट बिलीव मी, जब वो ढोल बजा तब एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाएगा। तब हमको एक लगा क्योंकि वो ट्रेडिशन है, दैट इज द मोरल, दैट इज द विक्ट्री फॉर रचेंद्र बिकॉज ही बिकेम अ होस्ट, something that he could do, something he could achieve, something he could, because ध्यान है जब पहला वेबसाइट लॉन्च हुआ था दूल्हे ब्रांच का, I was then as a branch नॉमिनी में आया था and रचेंद्र was just a boy। सर थे यहाँ पे, मुजरा सर थे, बाकी पूरी टीम थी इस समय। रचेंद्र was not even the part of the council, but he then contributed to make a website of दूल्हे ब्रांच and we all were looking at in awe of this, usually blue eyed बोलते हैं पर इसके लिए brown eyed boy बोलूँगा, you know, उस समय देखा था हम लोग कि यार ये सब हो सकता है। But believe me, from there to here, his journey, my journey, gives me an entire sense of satisfaction कि was chance दिया है, हमने वो करके दिखाया है, मौका मिला है, हमने उस पर चौका मारा है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कुछ किया है जिसके वजह से आज मैं ही नहीं, मेरी पूरी काउंसिल बहुत ज़्यादा खुश है और वो प्राउडली सबसे बात कर रही है, प्रेजेंटेशन दे रही है। WIRC में शायद ही ऐसा कभी जितने भी 5 चेयरमैन बैठे हैं कि उनको मालूम नहीं कि आप लोगों ने कभी ऐसा देखा होगा कि WIRC टीम आगे प्रेजेंट कर रही है कि पूरा साल भर हमने क्या 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 नहीं किया, जो कि यूजुअली एंड ऑफ द टेन्योर पे बात भी नहीं होती है कि भाई हो गया खत्म हो गया साल, घर पे जाएंगे बीवी बच्चों से मिलेंगे हम लोग। पर अब हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, 2-3 छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो एक बहुत जोरदार तालियां दूल्हे ब्रांच के लिए और मेकिंग दिस पॉसिबल टुडे। कहते हैं अचीवमेंट पाने के लिए आपको कोई जरिया चाहिए होता है, कुछ ना कुछ एक मौका चाहिए होता है और यही ऐसा मौका होता है जब हम ब्रांच विजिट्स करते हैं। आज जब हमने अकाउंटिंग म्यूजियम लॉन्च किया, वो प्रिंसिपल की आंखों में चमक दिखी, मैंने बोला वाह ये ऐसा कुछ मेरे कॉलेज में आया। उन्होंने आते ही सबसे पहले बोला ICI का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है अमेजिंग। छोटी छोटी चीज़ें पर बहुत फर्क पड़ जाती है हम जैसे लोगों को जो साल भर हम काम कर रहे हैं, जो काफ़ी लोगों को तो यहाँ पर मालूम ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है। पर जब आप लोग जुड़ते हो, मैं बता दूँ सबसे ज़्यादा इंक्लूसिवनेस अगर मैंने देखा है तो इस ब्रांच से मेरे को मिला है, बिकॉज समवेयर सम ऑफ यू आर अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग एट WIRC। आप लोगों ने पेन्स लिया है, यू हैव कम टू द रीजनल कॉन्फ्रेंस और यू हैव डन एवरीथिंग। तो दिस गिव्स अस अ फुलेस्ट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि यार चलो कुछ तो काम हो रहा है, कहीं किसी पे तो इम्पैक्ट आ रहा है, कहीं किसी पे तो हम एक क्रिएट कर पा रहे हैं कि बॉस दिस इज WIRC, दिस इज व्हाट इज एन आइडियल गोल, इट शुड हैव बीन डन। जो चलता रहता ठीक है और ये अब नया कुछ है एंड दिस इज व्हाट
can we create some impact, some value add in your lives, in lives of so many. मोदी जी के ऑफिस जैसे हम गए तो वहाँ पर इतने लोगों ने BSc, MSc उन लोग से मिलाया, and I was surprised कि उन लोगों को इन्होंने मोटिवेट किया, TDS फाइल करो, GST करो, कंप्लायंस करो, ये सब करो. जस्ट इमेजिन अगर हम सब एक कॉमर्स स्टूडेंट को लेके अगर हम और ऐसे लग जाए उनके साथ, बिलीव मी, वी कुड मेक एंड शेप करियर्स ऑफ सो मेनी फैमिलीज. क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब मतलब कॉमर्स स्टूडेंट जब सीए बनता है तब सिर्फ वो एक सीए बनता है, एटलीस्ट वो 5 दिन की नौकरी सुनिश्चित करता है क्योंकि उसके ऑफिस में वो काम होएगा. और कुछ नहीं, एक छोटे से रेंट में भी अगर बाहर बोर्ड लगा के भी बैठेगा तो एटलीस्ट 5 लोगों को नौकरी देगा, 5 लोगों का घर चलेगा. ये ताकत है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की. और वही चीज़ ध्यान रखते हुए हम 5 साल मतलब जब हम आए, आई मीन फर्स्ट थिंग दैट वी थॉट वाज लेट्स हैव अ विजन ऑफ व्हाट्स गोना हैपन इन द नेक्स्ट 5 years. हम क्या दे सकते हैं हमारे फ्रेटर्निटी को, और उसी के बेसिस पे सारा शेप अप हुआ. 2 थिंग्स दैट हेल्प्ड अस अ लॉट वाज टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैं अकेला या हम 21 जन नहीं मिल सकते. जैसे मुझे वो चांस मिला वैसा मैं चांस लिया, वो जो आपने माय रोल एट WRC देखा, और बिलीव मी so many people have joined us as volunteers first time ever in WRC, and all of them have felt yes, this is my role, this is what I am doing at WRC. Second, डिवाइन इंटरवेंशन. मैं क्यों ये बोलता हूँ, बहुत कम बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है लाइफ में कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर सकते हैं. हमारी लाइफ में सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आई जब हमने शेगांव चूज़ किया हमारी सब रीजनल कॉन्फ्रेंस करने का. सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस, बहुत छोटी सी जगह शेगांव, 2 छोटी ब्रांच है, कोला और अमरावती. मतलब मुझे कहाँ से नहीं फोन आया, बोला कि तुम मूर्खता कर रहे हो, बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्या कर रहे हो. मुझे विश्वास था कि पूरा का पूरा, क्योंकि सेंट्रल महाराष्ट्र है, सब आएंगे, सब इकट्ठे होंगे और बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी. 5 दिन पहले तक की कॉन्फ्रेंस का कुछ ऐसा आता पता नहीं था, स्पॉन्सर्स भी कोई ऐसे बड़े नहीं मिलते. पर अचानक क्या हुआ पता नहीं, बिलीफ थी कि गजानन महाराज जी, वो हम मानते भी नहीं है, जाते भी नहीं, मतलब जैसे है नहीं. बट ओनली थिंग एक वहाँ का है कि मैनेजमेंट इतना शानदार है, तो वो कहीं ना कहीं एक हमारे लिए इंस्पिरेशन बन सकता है. इसलिए सोचा था कि उधर जाएंगे. नहीं तो बाकी 2-3 बड़ी ब्रांचेस आसपास ही है, तो यूजुअली सब वहीं पर ही जाते हैं. बट हमने इस बार नया किया, पूरी की पूरी टीम लगी थी, टेक्नोलॉजी पूरी फायर अप हो गई थी. और वही सब के मामले में जब हम एक जगह गए थे, वहाँ पर हमने उनसे बात की कि यार सर ऐसे हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, और हमें फ्लायर दिया. जो फ्लायर आया, फ्लायर पे गजानन महाराज थे, सब कुछ था, और थीम थी हमारी आरोहण. आरोहण मतलब बढ़ना, चढ़ना. वो थीम सब कुछ हो गया, बात हो गया, हम लोग सब आ गए वापस. मेरे को एक फोन आया अचानक से, बोला की साहेब तुम्ही शेगाव इकडे काहीतरी प्रोग्राम तुमचा काहीतरी चाललंय, तुम्ही ते करतायत. हो, तुला काय ते, तुला आमचे कॉन्फरन्स आहे CA आणि मेंबर्सची, अकोला अमरावती आणि सगळे महाराष्ट्राचे ते CA येणार. बोला अच्छा. बोला साहेब हमारा एक सेवा देणार था. बोला काय, तुमच्या ते फूड काहीतरी असेल ना, ते मला द्या. 3 दिन पहले बता रहा हूँ आपको, पूरा का पूरा एक अननोन आदमी आया, उसने पूरा का पूरा फूड पूरा का पूरा स्पॉन्सर किया. हॉल का पूरा मेंटेनेंस, पूरा जो हॉल सेटअप उसका पूरा स्पॉन्सरशिप अकेले उसने किया. 3 दिन. जो कॉन्फ्रेंस हमको लग रही थी कि लॉस है नहीं है, और वो कॉन्फ्रेंस जो हमको लग रही थी कि शायद 200 लोग मुश्किल से आएंगे, 2 छोटी ब्रांचेज है, क्या करेंगे, उसमें 600 लोग इकट्ठे होकर पूरी कॉन्फ्रेंस शानदार कॉन्फ्रेंस. फर्स्ट टाइम एवर शेगांव में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो गई. WRC, ICI खैर क्षमता रखती है ऐसी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस करने की, पर ये WRC ने कॉन्फ्रेंस करके दिखाया. तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक डिवाइन इंटरवेंशन दिखा. फिर उसके बाद आज जो आपको ये स्टैटिस्टिक्स दिख रहे हैं, ये हमारी रीजनल कॉन्फ्रेंस की स्टैटिस्टिक्स है. आपने देखा ही है, और यहाँ पर से अटेंड भी किया लोगों ने. आपको पता है क्या थीम थी हमारी इसकी? चैतन्य. चैतन्य मतलब चेतना, अपनी अंदर की चेतना जगाना. मैं जो आपको अभी बोलने जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो आपको 2 सेकंड के लिए एकदम सुन कर देगा. ये थीम कैसे है हमारे पास? हम लोग यूजुअली जो टीम बैठती है, अपन अक्सर बैठते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे. जैसे हमने शुरू किया था 3 महीने पहले की बात है, अंकित राठी हमारा PD कमेटी चेयरमैन है, गौतम लाट और हम 4-5 लोग हम बैठे थे. इन्होंने बोला चलो थीम बनाओ. बहुत सारे नाम आए. हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस की थीम डिसाइड की थी वरेण्यम. हम लोग गायत्री मंत्र सुन रहे थे, सडनली कुछ बजा तो वरेण्यम में एक वर्ड स्टिक हो गया, और उसकी हमने रखी, और उसमें बहुत ब्यूटीफुल सब थीम बन गई, सब कुछ हो गया. सरस्वती माँ आ गई, गायत्री सब कुछ हो गया. तो अच्छा वो कॉन्सेप्ट बन गया.
अब आगे हम इसके लिए रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, रीजनल कॉन्फ्रेंस में हमको थीम बनानी है। तो हमने ऐसे ही देखा कि कब है 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर हमने गूगल किया कि व्हाट इज ऑन 15 दिसंबर। तो यूजुअली कोई ना कोई डे आते ही आते हैं, कोई ना कोई वर्ल्ड पे डे होते हैं, और उस दिन वो एकदम से हमारे स्क्रीन के सामने आया इंटरनेशनल कॉन्शियसनेस डे। और कॉन्शियसनेस डे सुन के हमने देखा कॉन्शियस मतलब क्या हो गया, चेतना हो गई, चैतन्य। फिर हमने इमीडिएटली वहाँ से किया, सब कुछ किया, और आई यूज अ AI पावर टूल सो दैट कोई मुझे एलिज न कर दे कि आई हैव कॉपीड सम कलर्स और लोगोज और थीम्स। तो हमारी पूरी की पूरी थीम जो आपको देख सकते हो ऊपर टॉप पे CA लोगों के बाजू में, वो चैतन्य मशाल के साथ, थोड़ा भगवा रंग भी लेना था हमको, ऐसे ही थोड़ा सा माहौल चल रहा था इसलिए हमने भगवा रंग भी ले लिया उसका। तो चैतन्य करके मशाल जलाते हुए पूरी ले ली। 3-4 दिन पहले की बात है जब हमारे MOCs बने थे, MOCs आए, वो जब बात करने वाले थे कि क्या होने वाला क्या नहीं होना है, और ये आप सुनने लायक चीज़ है ये। वो आए इनके पास, अंकित राठी और सौरभ अजमेरा दोनों के पास आए। बोला सर ये क्या है ये? बोला क्यों, क्या हुआ? बोला सर आपने हमको थीम में बताया कि हमने क्यों चैतन्य लिया, क्यों नहीं लिया 15 दिसंबर 16 दिसंबर। तो बोला हाँ क्या हुआ? बोला सर 15 दिसंबर तो ऐसा कोई दिन ही नहीं है, there is absolutely nothing of international consciousness day। वो दोनों घबरा गए, वो दोनों घबरा के मेरे पास आए, वही चेयरमैन चेम्बर्स में जहाँ पर हमने सब डिसाइड किया था, सब फाइनल किया था, और वहीं पर ही हमने वापस से गूगल फायर अप किया, और एक्चुअली कुछ नहीं था 15 दिसंबर, स्क्रीन वाज ब्लैंक। हड़बड़ी में हमने वापस देखा इंटरनेशनल कॉन्शियसनेस डे। बोला इंटरनेशनल कॉन्शियसनेस डे कुछ नहीं होता है, इंटरनेशनल कॉन्शियस डे है, वो भी 5 अप्रैल को। वही केबल, वही कंप्यूटर, वही स्क्रीन, वही लोग बैठे हैं। पता नहीं ऐसा क्या हुआ उस समय, तो हमको ये चेतना एक्चुअली हमारी जगाई गई कि कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे आप बहुत बड़ी चेतना जगा सकें। वहाँ से आया चैतन्य हमारे पास, और मैंने जैसे आपको कहा कि अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है तो वो करने के लिए कुछ ना कुछ एक आपको ऐसा हिंट चाहिए। ये हिंट हमको जब मिला, तब जब फर्स्ट डे पे ऑफकोर्स हमने सब लोगों को देखा, पूरी ब्रांच, पूरी WRC एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही थी वो कॉन्फ्रेंस WRC में। 1000-1200 के ऊपर कभी WRC में लोग नहीं आए, इस बार 2500 लोग थे, चेयर्स कम पड़ी थी। हमने एक स्टेज बनाया था 52 फुट का स्टेज, वर्ल्ड कांग्रेस से बड़ा स्टेज था, ग्लोपैक से बड़ा स्टेज था, स्टार्टअप स्फीयर से बड़ा स्टेज था। 2 स्टेज इतने बड़े बने हुए थे, पूरा कॉन्फ्रेंस में वेयर शेल पूरा नेस्को लार्जेस्ट लैंडस्केप ऑफ द मुंबई। फर्स्ट टाइम एवर WRC कोशिश कर रहा था उधर जाने की। इससे पहले कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, पर 2 कॉन्फ्रेंस साथ में करना, ये करना, बहुत कुछ हो रहा था। उस समय सब के सब एक साथ इकट्ठे हैं। जब इनॉग्रल हुआ थोड़ा सा नॉइस स्लैश हुआ, बट एक आंख में चमक आई कि अब कुछ बड़ा कर सकते हैं। और वो बड़ा करने के लिए हम लोगों ने जब इकट्ठा किया लोगों को, तो हमने किया एक ऐसा काम जो पूरे विश्व में नाम कर गया है, पूरे भारतवर्ष का, और भारतवर्ष में आपकी और मेरी संस्था WRC का हमने बनाया लार्जेस्ट ह्यूमन मोज़ाइक 5032 लोगों के साथ, वर्ल्ड रिकॉर्ड। वो रिक्वेस्ट अगर वो वीडियो अगर आप ले जा सकते, छोटा सा वीडियो है, if anyone can help। ये जो आप देख रहे हैं एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो आए थे, उन्होंने कहा था कि चूंकि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेंड कर रहे हो, he came on a wheelchair, एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, I think must be around 85 plus। He came on a wheelchair, उन्होंने कहा कि मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना है, मैं भी WRC का मेंबर हूँ। वो सेशन अटेंड नहीं कर रहे थे, बस सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बन रहा था उसके लिए वो आए थे। और जब वो आए तो उन्होंने बोला कि मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ। तो हमने कहा कि सर अगर खड़ा नहीं हो गया तो ऊपर है ना गैप दिखेगा, आप जहाँ जगह लोगे वो गैप दिखेगा, वो आप दिखाऊंगा मैं आपको कैसे। हमने क्या किया था, 2x2 का एक कार्डबोर्ड लिया था और उसमें ICI लिखे हुए लोगों को पहले भरा, फिर उसके बाद सारे मेंबर्स वाइट लेके सब आए, इकट्ठे हुए। पर ये जेंटलमैन जब आए तो इन्होंने बोला कि मुझे अगर चाहिए मुझे कैसे दोगे? तो हमने उन्होंने खुद ने बोला कि लेट मी सिट बिहाइंड सो दैट आपका ये मोज़ाइक ना टूटे, वो गैप ना दिखे। थोड़ा सा आवाज़ करना चाहिए, नहीं ठीक है, तो
एक बार वापस प्ले करना ये जो से दिखा ICCAO के ऊपर वो ब्लैक दिख रहा है आपको, लगता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, पर ये वीडियो में शेयर कर दिया है तो आप लोग देख सकते हो। आई थिंक ब्रांच कैन ऑलवेज प्ले इट समवेयर। एक ड्रोन के सहारे से 100 वॉलंटियर्स लगे हुए थे, केतन भाई हम सब रीजनल काउंसिल में चारों तरफ फैले हुए थे, और कोऑर्डिनेशन आप देखिए क्या कमाल का ऐसा हुआ, जो ड्रोन के सहारे से उड़ के देख रहे थे कि राइट से स्क्वीज करो, लेफ्ट से स्क्वीज करो, आगे का ऑर्डर 4 क्वाड्रेंट बनाया था, पूरा कोऑर्डिनेशन किया था, पीछे से सबको आगे की ब्लैक नहीं दिखना चाहिए, और 30 सेकंड तक हमें वो होल्ड करके रखना है अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है तो। वो 30 सेकंड तक धूप में हमारे सारे मेंबर्स और स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूँ कि अलग ही कोई आशीर्वाद था, एक अलग ही कोई प्रेरणा थी, एक अलग ही कोई चेतना थी जो जगी उस समय, नहीं सिर्फ स्टूडेंट्स में पर एक मेंबर में भी, कि आज हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो सदियों तक शायद याद रखा जाएगा, इंडिया में नहीं, WIRC में नहीं, पूरे विश्व में याद रखा जाएगा। और ये बना के हमने बनाया WIRC के लिए एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 5030 लोग मिलकर। एंड सीनियर मेंबर्स लाइक देम हेल्प अस, बिलीव मी, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद एक मतलब सबसे वार्मेस्ट मोमेंट था हमारे लिए जब वो खुद खड़े हुए। उन्होंने बोला कि मैं टूट जाएगा तो इसलिए मैं भले ही बाहर खड़ा रहूंगा और मेरे को उसका पार्टिसिपेट बनना है। और बताओ आज ही हमको उसका ऑडिटेड वेरीफाइड एक जैसा ISO मार्क होता है वैसे IUDX करके एक सर्टिफिकेशन होता है, वो करके आज ही वो सर्टिफिकेट हमारे पास आया। और आज मैं अपनी फैमिली के साथ दूल्हे में हूँ और आज ही के दिन वो सब मिला है। आई थिंक इससे बड़ा कहते हैं इसलिए कि आंखों में आंसू है तो मुस्कान भी है, धागे में गांठ है तो संधान भी है। जब तीर चलाना होता है धनुष से तो मुझे एक धागे की जरूरत होती है जो उसको ताकत देती है, फेंकती है, पर वही धागे में गांठ भी होती है जो उसको एकदम बेचैन कर देती है, बेकार बना देती है। आंखों में आंसू है तो मुस्कान भी है, धागे में गांठ है तो संधान भी है। हर सिक्के के होते हैं 2 पहलू, जीवन में समस्या है तो समाधान भी है, समाधान भी है। That is what happened, and ये 2 चीज़ों को लेके मुझे ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं हमारा जो रोल था एज ए WIRC चेयरमैन was to create an ecosystem जिसमें सब सर्वाइव करें, जो सब थ्रो करें और सब नरिश करें। और वो आज आप लोग के सामने प्रस्तुत था जब केतन भाई, अंकित, सौरभ ने आज कोई भी ऐसी बात नहीं करी सिर्फ इधर उधर नाम लेके खुश कर दिया लोग, और आज ये बताया कि हमने WIRC में किया क्या, कैसे किया है, और पूरी जर्नी एक फ्लैशबैक के से आई। And therefore it becomes very important for me to recognize and applaud these people. They have left their homes just in the council member and have supported me to ensure that we all have this moment of glory for all of us. इसलिए मेरे पास कुछ और रहता नहीं बताने के लिए। Of course बातें तो बहुत हो सकती है, बट मुझे मालूम है हमारे साथ एक सिंगर है, डिनर है, मुझे उसके बीच में नहीं आना है। बट रियली आई एम रियली थैंकफुल टू ईच ऑफ यू टुडे। मालेगांव से गोविंद को देख के मुझे बहुत खुशी हुई, कहीं ना कहीं इंक्लूसिवनेस वापस से धुले ब्रांच में दिखा। सारे 5 चेयरमैन फुल्ली, मेरे चेयरमैन अविनाश भाई इधर है, वो हमें सुबह से मेरे साथ घूम रहे हैं, हमको लेके भी गए, तो एक ये बहुत बड़ी बात है। विष्णु भैया का मुझे मालूम पड़ा है तो बाहर जाने वाले थे, पर आज है हमारे बीच। अवतार ही हो आप, सही में तो आप अवतार ही हो कि आप हमारे बीच में हो इधर नीलेंद्र। तो पॉइंट है कि स्मॉल लिटिल थिंग्स दैट मेक्स अ डिफरेंस। और एज अ CA प्रोफेशन एक छोटी सी चीज़ है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वी हैव बीन टू मच ऑफ ओवरवेलमिंग। हम बहुत कुछ देते हुए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें सोचना है कि कहाँ तक हमें ये जाना है। 2 एग्जाम्पल है, कोऑपरेटिव पैनल जब हमने बनाया उसमें, और दूसरा है DSC हैंडल करने में। इमीडिएटली मैं बता रहा हूँ, लास्ट वीक हम लोग पूरा परेशान होते हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो AC कमरे में बैठता है, एक कॉल पे उसके पास प्यून्स रहते हैं जो चाय सर्व करते हैं, खाना ला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट 3 क्वेश्चन, सिर्फ 3 क्वेश्चन, एक आदमी के एलिगेशन पे 3 प्रश्न पे उसको उस AC केबिन से उठा के ऐसी जगह डाल दिया जाता है जहां पर सारे टाइप के जानवर और प्राणी मिलते हैं, इंसान रूपी प्राणी भी उधर रहते हैं,
उधर ही खाना होता है और सारे काम उधर ही होते हैं, ओपन में होते हैं और कुछ भी नहीं मिलता है, जिसको हम पुलिस कस्टडी बोलते हैं। एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने हम सबको बहुत परेशान कर दिया इस बार, कि जैसे ही एक पार्टनर, दो पार्टनर्स में डील हो रही थी, उसने कंप्लेन कर दी कि यार मेरा साइड कहीं ना कहीं मिसयूज हुआ है। उसने पुलिस में कंप्लेन कर दी, पुलिस आई, एक रेड पड़ी, सब कुछ हुआ। प्रमोटर्स के पास गए तो प्रमोटर्स ने बोला आप पहले सीईओ सीएफओ से बात करो, हमको नहीं, हमारे पास प्रोफेशनल इंडेमनिटी है, क्योंकि वो अग्रीमेंट बनता है। सीएफओ सीईओ के पास गए, उनके साथ प्रक्रिया चालू थी, उन्होंने तो चलो सैलरी भी कमाई, सब कुछ किया, पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि सिर्फ कंप्लायंस कर रहा था मात्र कुछ 10-20 हज़ार रुपए के लिए, उसके पास पुलिस गई, क्योंकि एक सीएफओ ने बताया कि हाँ हमारे सिग्नेचर्स, जो पार्टनर्स के सिग्नेचर्स हैं वो हमारे अलावा इनके पास भी रहते हैं। वो चले गए और वहाँ चले गए तो पूछा 3 सवाल, क्या आप इन दोनों को जानते हो? बोला हाँ। क्या आपको पता है इनके बीच में डील हुई है और ये अभी अरेंज कर रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है? बोला हाँ। बोला ऐसा चांसेस है कि इनके साइड आपके पास है? उसने कुछ बोला नहीं, पर वो मालूम पड़ गया कि समझ में आ गई है, तो उसने बोला हाँ, चल गए और ले गए उसको पुलिस कस्टडी में। रात को 2 बजे, जहाँ कोई लीगल सपोर्ट नहीं मिल सकता, जहाँ पर कोई और वो नहीं मिल सकता। हमारा रोल हो गया था उस समय, मेरे पास जब वो फोन आया, बहुत ही रिस्पेक्टेड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, शायद ही कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो कोई ऐसी चीटिंग, ऐसी हरकत करेंगे, बट जो उनकी हालत थी वो पुलिस कस्टडी में। हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी हो गया था, छोड़ो बाकी सब, पहले इनको पुलिस कस्टडी से मैजिस्ट्रेट कस्टडी में लेके गया, और वहाँ पर चेस्ट पेन तो किसी में भी हो जाता है, पेन हुआ और उसको लेके जाओ हॉस्पिटल, फटाफट हॉस्पिटल में रखो। बिलीव मी, रात को 3 बजे हम लोग भागे दौड़े, सब कुछ किया है, इंश्योर किया है। केतन भाई और हम दोनों लगे काम पे, यहाँ वहाँ फ्रेंटिकली कॉल करते हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो बात की बात है, बस कैसे भी करके वैसे उन्होंने एक रात जो निकाली वहाँ पर, बिलीव मी, खून के आंसू रोया होगा, खून के आंसू, कि क्या किया मैंने इसमें, कुछ भी नहीं, क्या लेना देना था, कुछ भी नहीं, और ऐसे बकरे बन जाते हैं, ऐसे बलि चल जाते हैं। सितंबर सीजन में मोस्टली सारे प्रमोटर्स घूमने जाते हैं और हम लोग रिटर्न फाइलिंग करते रहते हैं, हमारी एनुअल अकाउंट्स बनाते रहते हैं, हमारे पीछे लगे रहते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम लोग ये संभाल लेना जो करना है, मेरा तो ये टिकट बुकड है, मुझे जाना है, तो तुम संभाल लो ना जो भी करना है, और वो चला जाता है मुझे हैंडल करके, कि मुझे जैसे कि मेरी कंपनी है, सब कुछ मेरा काम है। दिसंबर में 25 दिसंबर की बात है, जो कि एक क्रिसमस हॉलीडे थी, उसके बाद संडे था, मंडे था, छुट्टी थी, 24, 25, 26 लॉन्ग वीकेंड था। सब लोग कहाँ थे पता है? पुणे, मतलब मुंबई से लोनावला जाने में 6 किलोमीटर लंबी लाइन थी, सब भाग रहे थे बाहर। आप लोग कहाँ थे पता है? सीपी क्रेडिट 4 घंटे लेने आपको, कोड ऑफ एथिक्स के, ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के, ऑफिस में आप बैठे थे, आपके हमारी, आप लोग को मालूम है कि नहीं, इनकी लाइफ में एक महिला और है, नैन्सी। हाँ, वो नैन्सी ने तो जीना हराम कर रखा है इन लोगों का। 31 तारीख को कैसे भी करके विदा करना होता है हमको। सर नैन्सी ऐसे बात भैया, आप बोलोगे यार ये क्या हो गया? हाँ, आपके नहीं है, मुझे मालूम है। 31 दिसंबर सब लोग के लिए होता है कि नया साल मनाते हैं, हम लोग तो भक्ति में डूब जाते हैं, शाम प्रेमी हम लोग, पर हम लोग बाकी सब नैन्सी को संभाल रहे होते हैं। हाँ, सर ये एक विडंबना है जिसपे कुछ ना कुछ हमें करना जरूरी है। इसलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत क्लोज ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, और शायद कुछ ठान लो तो कर लेंगे अपन, कहीं ना कहीं हमें इस बैरियर को समझना है। काम अपनी टाइम पे है, वेकेशन है, फैमिली लाइफ है, सब कुछ है। I'm not saying कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी नहीं करना है, पर एक कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस आना है कि हमें कितना सर्व देना है, कितनी सर्विस देनी है, और उस पर क्या इम्प्लीकेशन है। नगर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जेल में है, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जेल में, किसने फाइल की कंप्लेंट? कोऑपरेटिव कमिश्नर, मतलब डिपार्टमेंट ने कंप्लेंट फाइल की। सोचो उनकी इतनी अभी हो गई। हाँ, इंडिविजुअली फाइल करें हमको चलता है, बट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे को बताओ कि हम लोग कब फ्रॉड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है साइनिंग की, मेरे पास कोई पैसा नहीं इधर उधर कर सकता हूँ, मैं जहाँ से गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, जो फैक्ट्स मुझे सामने रखे हैं मैं उसको बता सकता हूँ कि ये कर लो, करना तो उसको है। जैसे सीईओ सीएफओ क्या रहता है, तो मेरे पास भी तो प्रोफेशनल इंडेमनिटी होना चाहिए, पर हमारे से पूछे काम। वी आर दोज साइलेंट नोबल प्रोफेशनल्स
And therefore, the importance of collaboration is important, very very essential. कि आज अगर कुछ हो जाए तो हमारे पास 10 लोग हमारे आसपास खड़े हो जाने के लिए चाहिए कि नहीं पहले रुक, पहले आपको ये देखने दे, पहले ये देखने दे। 12th फेल देखी होगी आपने, तो उसके दोस्त को अरेस्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि चिल्ला रहा था, गाली दे रहा था। तो वो कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस है? वो ऐसा कोई बात करने वाला चाहिए हमारे बीच में, कोई बोलने वाला चाहिए कि क्यों, क्या है इसका रोल, कैसे आप अरेस्ट कर सकते हो विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी दिस ये वो व्हाटएवर एक्शन। संडे को अंकित जानता है, अंकित के क्लोज रिलेटिव है, उसकी बिल्डिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंट है। संडे को एक जन आ गया था ईडी बोल के कि ऐसे ऐसे ऐसे, और सब सामान ले गया, राइट ही नहीं है उसके पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर जाने के लिए। खुलता बहुत कुछ मिलता है, पर क्यों ऐसा? सो दीज आर सम ऑफ द एरियाज। ऑफ कोर्स टेन्योर एंड होने वाला है, 1.5 महीने बचा है, पर हाँ एज ए लीडर जैसे सप्तऋषि एक प्रोजेक्ट है जो हम 5 साल में इम्पैक्ट देख रहे हैं, प्रेरणा एक प्रोजेक्ट है जो हम 5 साल में इम्पैक्ट देंगे, ट्रेनर लर्न जब मैं सेक्रेटरी था तब मैंने लॉन्च किया था, उसका हम इफेक्ट अब देख रहे हैं। ओवर 80,000 स्टूडेंट्स वी हैव एम्पावरड। हमने रीडिंग रूम जो सेटअप किए थे उस टाइम पे, उसमें से आज रिजल्ट आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सबका आ रहा है। तो हमें बात करना शुरू करना पड़ेगा इस सब। और लास्ट लाइन्स ये कह के मैं अपनी सीट लेता हूँ। अच्छी मुस्कान आ गई ये सुन के आप लोग। देखो क्या होता है, आप लोग बहुत ही अच्छी ऑडियंस हो, कभी किसी को ऐसे बैठा होता है ना, जोरदार तालियां बजाने के बीच में से कोई भी सुना ना, बोला अच्छा लगा, तो सिग्नल आ जाता है कि बस अब बैठना है। तो एक बार हाँ बजाओ। चलो मेजॉरिटी ने नहीं बजाया तो थोड़ी सेटिस्फेक्शन है कि लोग सुनना चाहते हैं। पर ये 2 लाइन से मैं अंत करता हूँ। उसूलों पे जो आँच आ जाए तो टकराना होगा, ये हमें बहुत क्लोजली इसको फॉलो करना और इसको रखना है। उसूलों पे जो आँच आ जाए, जो टकराना होगा, जो अगर जिंदा हो तो जिंदा होकर दिखाना होगा, जिंदा होकर दिखाना होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली इवनिंग, Rachendra, the entire team of Dhule, all the past chairmen, the Galaxy, all the members, आप सब जो जबरदस्ती पिस गए यहाँ पे। इन्होंने बोला था कि संगीत में शाम होगी, डिनर होगा, है होगा, आएंगे, राम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। Really, my heart is full. I'm so happy. Couldn't have asked for a better branch visit and I end to a tenure like this, where we use technology and collaboration to make an impact for each one of you. Stay tuned to us at WRC. I'm sure we'll do lots more with more and more people. Bless more and more people like us who can actually drive impact. Rachendra is one of those people. I don't know what happens in the future, but I believe people like him should be there to create impact on a larger level in the lives of people. Thank you very much.